नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 10th की जो लास्ट एक्सरसाइज है प्रायिकता, उसके बारे में बहुत ही आसान से तरीके से। इस प्रश्नावली को हर कोई बच्चा अगर ध्यान से समझ ले तो आप इसके जो जितने नंबर हैं, 4 नंबर या जितने नंबर का आपका आने वाला है, आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इसकी बेसिक को समझ गए तो किसी भी तरह का सवाल आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो हम पहले समझेंगे इस प्रश्नावली का बेसिक। बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं आपका इसका प्रश्नावली का बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके इस जो प्रश्नावली को हमें पूरा एक्सप्लेन करने में, पूरा समझने में। तो हम एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस प्रश्नावली को पूरा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, बहुत ही आसान से लैंग्वेज में, बहुत ही आसान से तरीकों से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारा बेसिक डिस्कस करेंगे और फिर हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। जो 15वीं प्रश्नावली एक ही है, एक ही 15वीं प्रश्नावली, उसको डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं प्रायिकता क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए प्रायिकता का। तो मैं यहां पे आपसे बात करूं प्रायिकता का मतलब क्या होता है। तो प्रायिकता, देखो वैसे आपने सुना होगा नाम, लेकिन प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। ध्यान से समझते रहिएगा। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। अब संभावना का मतलब यह हुआ कि वैसा हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हम कह दें आसमान में क्या है, बहुत सारे बादल हैं, बहुत सारे बादल हैं, तो हम क्या कहेंगे, बरसात होने की संभावना क्या है, ज्यादा है। और बिल्कुल बादल नहीं है और बरसात होने की संभावना बहुत कम है। तो इसी तरह हम किसी भी जो घटना होती है उसको हम घटना कहते हैं, उस घटना की हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। देखो ये जो प्रायिकता निकलती है ये दो प्रकार से निकलती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो होती है सैद्धांतिक, सैद्धांतिक प्रायिकता, और दूसरी होती है प्रायोगिक। क्या मतलब होता है सैद्धांतिक का मतलब, प्रायोगिक का मतलब? प्रायोगिक मतलब प्रयोग करके, हमने प्रयोग करके देखा तब कितना है, और सैद्धांतिक मतलब हम जो गणितीय रूप में निकालेंगे, ये हमारी सैद्धांतिक है। इसमें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मान लो आपने टॉस किया, सिक्के को उछाला। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो इसकी हम प्रायिकता गणितीय रूप में, जैसे सैद्धांतिक रूप में निकालेंगे, तो हम ये मानते हैं कि हम जितने टॉस करेंगे 50% हेड आएंगे और 50% टेल आएंगे। लेकिन वास्तव में हम टॉस करके देखें, हम सिक्का उछाल के देखें, तो कितनी बार हेड आया है और कितनी बार टेल आया है, वो बात डिस्कस करती है, डिपेंड करती है उसके हमने कितनी बार प्रयोग करके देखा। तो जब हम प्रयोग करके देखते हैं, वास्तव में हम उसका आंसर निकालते हैं, तो वो होता है प्रायोगिक। और सैद्धांतिक मतलब हम गणितीय रूप में इसको हल करते हैं, वो होता है सैद्धांतिक। ठीक है, इसके हम बहुत सारे टर्म यूज करेंगे इसके अंदर, तो इसको अच्छी तरह समझते रहिएगा प्रायिकता का। देखो हम यहां पर कुछ टर्म यूज करेंगे, कुछ टर्म हम यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रायिकता कैसे निकलती है और प्रायिकता का क्या सूत्र होता है। देखो प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। कभी कभी हम शॉर्ट में इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हम क्या लिख देते हैं, हम कभी कभी ऐसा लिख देते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हम ऐसा भी लिख देते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और जो सही तरीके से है वो सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। देखो हम पहले ये समझते हैं अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं कुल परिणाम की, फिर हम बात करेंगे अनुकूल परिणाम। पहले हम सबसे पहले लेते हैं एक सिक्का। सिक्के में क्या होते हैं? सिक्के में या तो होगा हेड और या होगा टेल, या होगा चित या होगा पट।
तो कुल कितने परिणाम हुए, सिक्के के कितने पहलू हुए, कुल दो ही पहलू हुए, तो इसके कुल परिणाम कितने हो गए, दो। कितने परिणाम हो गए, दो। हमने एक पासा लिया, पासा कौन सा, आप लूडो खेलते हो, लूडो वाला पासा। लूडो वाले पासे में क्या क्या होता है, लूडो वाले पासे में एक तरफ एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, छह होता है, इसके अलावा कुछ होता है क्या। हम जो पासा खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, वो जो पासा आपने देखा होगा, वो पासे में कितने अंक होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह। तो यहां पर कितने परिणाम हो गए, यहां पर कुल कितने परिणाम हो गए, छह। एक आ सकता है, दो तीन चार, ये एक परिणाम, दूसरा परिणाम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह, छह परिणाम होते हैं। चलिए हम एक और लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। एक बैग है, एक थैला है, एक बैग है, जिसके अंदर कुछ बॉल डाल रखी है हमने। हम मान लेते हैं इसके अंदर कुछ हमने क्या कर रखा है, कुछ बॉल्स डाल रखी है, और इसको हम देखते हैं। हमने कुछ बॉल डाल रखी है, कुछ जो बॉल है वो ब्लैक कलर की है। कौन से कलर की है, ये कुछ ब्लैक कलर की है। कुछ हमारे पास है वो रेड कलर की है। कुछ रेड कलर की है, और कुछ हमारे पास कौन से कलर की है, कुछ हमारे पास है ग्रीन कलर की। कुछ हमारे पास ग्रीन कलर की, ये इस बैग में हमने डाल रखा है। हमें क्या करना है, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर कुल परिणाम कितने हुए, कुल जितनी इसके अंदर बॉल है। हमें पता है इसके अंदर जो रेड बॉल है वो कितनी है, हमने देखा एक दो तीन चार रेड है। हमने देखा इसके अंदर ग्रीन कितनी बॉल है, ग्रीन है चार बॉल। और ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक जो बॉल है एक दो तीन, तीन बॉल ब्लैक है। अब यहां पे आपसे पूछे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम यहां बताओ कितने हो गए, जितनी बॉल है चार और चार आठ, आठ और तीन 11, कुल परिणाम कितने हो गए 11। कुल परिणाम कितने हो गए 11। तो हमें कुल परिणाम तो निकालना समझ में आ गया, कुल परिणाम हमें निकालना समझ में आ गया। बिल्कुल आगे आपको समझ में कि पासे सिक्के के कैसे निकाल सकते हैं, पासे के कैसे निकाल सकते हैं। किसी थैले के अंदर बॉल है, मान लो एक बैग के अंदर हमने एक छोटा सा बॉक्स लिया, उसके अंदर हमने पर्चियां डाली है, जिसमें एक से लगाकर 20 तक गिनती लिखी हुई है। एक पर्ची में एक लिखा, एक में दो, एक में तीन, तो कुल कितने परिणाम हुए 20 परिणाम। हमने उसके अंदर कितनी पर्चियां डाली है 20, तो 20 परिणाम हुए। तो हमें ये चीजें समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा ये सूत्र, हमने इस सूत्र को समझा, प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब यहां पर कुछ हम और परिभाषिक शब्दावली हम समझते हैं, फिर हम इसके सवाल की तरफ चलेंगे। तो क्या है वो उसको देखते हैं शब्दावली। एक हम यहां पर नाम लेंगे निश्चित, यहां पर हम समझते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब क्या होता है, हम प्रायिकता में कुछ ऐसे परिणाम देख सकते हैं जिनका होना निश्चित हो, जिनका होना निश्चित हो। जैसे हम बात करें यहां पर, जैसे हम बात करें, कुछ उदाहरण लेते हैं, आपको इससे समझ में आएगा। देखिएगा जरा, एक बैग है, हमने अभी अभी बैग लिया था, उसके अंदर मान लो कुछ रेड बॉल है, कुछ ब्लैक बॉल है, और कुछ व्हाइट बॉल है। रेड बॉल दो है, ये तीन है, और ये पांच है। अब यहां पर कुल परिणाम कितने हो गए आपको पता है, दिख रहा है 10 है, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछे रेड बॉल की प्रायिकता, तो आपको बहुत ही सिंपल सा निकाल देना है। कैसे, रेड बॉल कितनी है 2, तो ये अनुकूल परिणाम हो गए। ये हमारे क्या हुए, 2 अनुकूल परिणाम हुए। जो आपको कहा है सवाल के अनुसार चलेंगे वो अनुकूल परिणाम है। जैसे हम उदाहरण के लिए दें, हम उदाहरण के लिए दें, 2 के पहाड़े में सम संख्या आने की प्रायिकता, 2 के पहाड़े में हमेशा सम संख्या आती है, 2 के बारे में हमेशा सम संख्या आती है। तो ऐसे परिणाम जिनका घटित होना निश्चित हो वो होते हैं निश्चित घटना, जिसका घटित होना निश्चित हो, जिसका घटित होना क्या हो, निश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे निश्चित घटना। क्या कहेंगे, निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। एक बार समझते जाइएगा, आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएगी। दूसरा होता है असंभव घटना। असंभव घटना जिसका
घटित होना असंभव हो, जिसका घटित होना असंभव हो। जैसे मान लो आपको कहे एक पासे में 7 आने की प्रायिकता। अब पासे के अंदर अंक ही 6 होते हैं, 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। एक पासे में 7 कभी भी नहीं आ सकता। तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? कौन सी प्रायिकता? असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ध्यान रहे, निश्चित घटना मतलब जिसका घटित होना निश्चित हो, असंभव घटना जिसका घटित होना असंभव हो, घटित हो ही नहीं सकती। अब देखो, जो प्रायिकता का मान होता है, प्रायिकता जिसको हम पीई से लिखते हैं, ध्यान रखना इस तरह से, प्रायिकता को हम पीई से इस प्रकार लिख सकते हैं। ये मैंने आपको लिख के बताया प्रायिकता को लिखने का तरीका। इसका मान क्या हो सकता है? जो प्रायिकता का मान होता है, पीई का मान होता है, इसको ध्यान से समझे, इसका मान 1 या 1 से छोटा होता है। 1 हो सकता है और 1 से छोटा, और 0 या 0 से बड़ा होता है। यानी 0 से लगाकर 1 तक होता है, ना इससे बड़ा होता है ना ही छोटा होता है। कभी भी प्रायिकता आप देखेंगे, प्रायिकता का मान 2 नहीं हो सकता, कभी भी प्रायिकता -1 नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, इस तरह की प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती। आप प्रायिकता ऐसे नहीं ले सकते 5/2, क्योंकि 5 में 2 का भाग दोगे तो 1 से बड़ा माना जाएगा। तो ऐसी प्रायिकता कभी भी नहीं होती है। हालांकि आपको ऐसे लिखा हुआ है जैसे 25%, ये प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि 25% का मतलब वास्तव में क्या होता है? 25/100, यानी 25 में 100 का भाग देंगे तो 0.25। ये 1 और 0 के बीच में है, इसलिए ये हो सकता है। जब भी आगे 15% लगा हुआ हो 1 से लेकर 100 तक, तब आप उसको प्रायिकता मान सकते हैं। तो ये हमारा प्रायिकता का मान आ गया। प्रायिकता का मान कहां होता है? 1 या 0 से बड़ा, 1 और 1 से छोटा होता है। प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा तथा 1 व 1 से छोटा होता है। इसका मतलब है 0 के बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब 0 से बड़ा, इसका मतलब यहां चिन्ह है, इसका मतलब 1 से छोटा, और इसका मतलब 1 के बराबर भी हो सकती है। प्रायिकता 1 के बराबर भी हो सकती है। अब यहां पर है सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? 1। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? जितनी भी घटनाएं, एक प्रारंभिक घटना एक घटित हो रही है, उसके अंदर जितने भी उसके परिणाम हैं उन सबको जोड़ दे तो हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमने ये देखा कि किसी घटना की प्रायिकता जो घटित निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होती है, जिसका घटित होना असंभव हो उसकी प्रायिकता 0 होती है, और सभी प्रारंभिक घटनाओं का मान कितना होता है? 1 होता है। योग कितना होता है? 1। एक बात और, किसी घटना के घटित होने की, किसी घटना का अगर घटित हो रही है तो हमको इसको लिखते हैं पीई से, यानी घटित होना, और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता उसको हम लिखते हैं पीई, ऊपर बार लगा देते हैं इसे, इसका मतलब उसका नहीं घटित होना। इसका योग भी कितना होता है? 1 होता है। ये सूत्र अपने काम आएगा, अच्छी तरह इसको ध्यान रखना। किसी घटना के घटित होने की और किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब है घटना का नहीं घटित होना, इसका मतलब घटित होना। किसी घटना के घटित होने की और किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ हमने यहाँ पर टर्म्स लिखी है, ये आपको अच्छे से ध्यान होती है। निश्चित घटना, असंभव घटना क्या होती है, प्रायिकता का मान कहां से कहां होता है, सभी प्रारंभिक घटनाओं का मान क्या होता है, ये है। हमने कुछ उदाहरण देखे। निश्चित घटना, निश्चित मतलब जिसका होना निश्चित ही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। आपसे पूछे संडे के बाद मंडे आने की प्रायिकता आएगा ही, निश्चित है। सूर्य का पूर्व से निकलना निश्चित है। ऐसी घटनाएं जिसका होना निश्चित है वो होती है निश्चित घटना, इसकी प्रायिकता 1 निश्चित तौर पर आएगी। जो हो ही नहीं सकती उसका, यानी सूर्य का पश्चिम से निकलना, अपन यहां की बात करें तो नहीं निकलता, सूर्य पश्चिम से निकलता ही नहीं है, तो हमें 0 होगी। 2 के पाढ़े में विषम संख्या आने की प्रायिकता, 2 के पाढ़े में कभी विषम संख्या नहीं आती है, तो ऐसी घटना असंभव घटना होती है जिसका मान कितना होता है? 0, प्रायिकता 0। प्रायिकता का मान 0 से 1 और उसके बीच में होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। अब यहां पर हम कुछ चीजें समझते हैं उदाहरण से। ये आपको उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझ में आने चाहिए। हम बात करते हैं सिक्के की। ये हमने एक सिक्का लिया है। अगर सिक्के को उछालें
मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर सिक्के को उछालें और सिक्के में आपसे पूछे हेड आने की प्रायिकता, क्या आने की? हेड आने की प्रायिकता। हेड यानी अपन कहते हैं चित, यानी हेड आने की प्रायिकता निकालनी। तो हमारा सूत्र क्या होता है, मैं यहां दोबारा से आपको रिवाइज करके बताता हूं। बट्टे के अंदर हमेशा कुल परिणाम लिख देंगे, हमेशा हर के अंदर यानी बट्टे के अंदर हमेशा क्या लिखना है? कुल परिणाम। तो सिक्के में या तो हेड होगा, ये हमारा क्या है? हेड, और ये हमारा क्या है? टेल। तो सिक्के में क्या होगा? हेड और टेल। तो कुल परिणाम कितने हुए? 2। या तो हेड होगा या टेल होगा, इसके अलावा हो सकता है क्या? नहीं। सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, हेड और टेल। अब आपसे पूछा चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता, तो एक सिक्के में कितने हेड होते हैं? 1, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2, यानी चित्त आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। 1/2। चलो हम पासे की बात करते हैं। ये हमने पासा लिया है। पासा आपने देखा होगा, लूडो खेलने वाला, खेलते ही है। उसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6 ये होते हैं। अब इसमें आपसे पूछे 3 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता। अब आप पहले देखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम लिख दिए। अब 3 आने की प्रायिकता, तो आप यहां पर लिखेंगे 3/6। ऐसा लिखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लिखेंगे तो गलत है। तो हमें यहां पर देखना है इस पासे में 3 कितनी बार है। हमें यह देखना है पासे में 3 है कितनी बार, ना कि ये देखना है संख्या। तो पासे में सिर्फ 3 एक बार होता है, देखो एक ही बार है। पासे में एक बार 1 होता है, एक बार 2 होता है, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। तो इसकी प्रायिकता आएगी 1/6। कितनी आ जाएगी? 1/6। 3 आने की प्रायिकता 1/6। आपसे पूछे 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, तो 5 भी कितना होता है? एक ही बार होता है, ये रहा 5। आपसे एक सवाल यहां पूछे सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता किसमें? सम संख्या, एक पासे में। यहां ध्यान रखें, पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता। तो आपको पता है पासे में कुल परिणाम तो 6 होते हैं। अब सम संख्या कौन कौन सी है? ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या, जिस इसमें 2 का भाग। कितने हो गए परिणाम? 1 2 3। हाँ, अब यहां पे 3/6, इसको काट के आप लिख सकते हैं 1/3, 1/2 सॉरी, 1/2। इस तरह से हम इसके परिणाम निकाल सकते हैं, इस तरह से हम परिणाम निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं यहां पासे के अलावा। देखो यहां पर एक बैग लिया है मैंने, एक थैला है, एक बैग है। इसके अंदर मान लो कुछ रेड बॉल है 3, कुछ व्हाइट बॉल है 2, और कुछ ब्लैक बॉल है जैसे मान लिया 5। अब यहां से आपसे पूछे, यहां पर एक शब्द आएगा यादृच्छिया, यानी रैंडम। क्या मतलब होता है यादृच्छिया का? यादृच्छिया का मतलब होता है बिना देखे आपको उसमें से निकालना है। अब आपको कहे एक बैग के अंदर ये डाल रखे हैं, आपको बैग के अंदर से एक बॉल निकालनी है, ठीक है। अब देख के नहीं निकालिए, बिना देखे। तो बिना देखे का मतलब होता है आपको रैंडमली उसको निकालना है, बिना कोई ऐसे परीक्षण किए हुए सीधा आपने निकाल लिया। तो यहां पर आपसे पूछे रेड बॉल आने की प्रायिकता, लाल बॉल आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता। ये आप उदाहरण समझ गए ना, तो आप लगभग इसको आसानी से कर पाएंगे इस तरह। देखो पहले तो सबसे पहले बैग के अंदर कुल बॉल कितने? कुल परिणाम हमेशा बट्टे में लिखने हैं, ध्यान रखना, नीचे लिखने हैं, ऊपर नहीं लिखने हैं। तो 3 2 5 और 5 10, कुल परिणाम कितने हो गए? 10। कुल परिणाम हमेशा बट्टे में लिखेंगे। अब आपसे पूछा क्या है इसने? लाल बॉल, लाल बॉल, रेड बॉल कितनी है? 3, तो ऊपर 3 लिख दो बस। कितना हो जाएगा? 3/10। कितना हो जाएगा? 3/10। ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया? लाल गेंद आने की प्रायिकता। इस तरह से आपसे पूछे व्हाइट बॉल, सफेद बॉल आने की, तो 2/10 हो जाता। आपसे पूछे ब्लैक बॉल आने की, तो हम 5/10 लिखते थे। बहुत ही सिंपल सा। यहां पर एक तरह का पर्सन और बन सकता है, एक तरह का पर्सन मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको। आपसे यही पूछता है ना, जैसे आपसे पूछता सफेद बॉल सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता,
हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपसे पूछा है सफेद गेंद नहीं आने की, पहले तो आने की पूछ रहे थे तो हम उसको ले रहे, अब आपसे पूछे ना नहीं आने की, तो सफेद गेंद ये रही, इसको आप नहीं जोड़ेंगे, ये तो नहीं लेनी, बाकी तो लेनी है, तो बाकी ले लो, ये भी ले लो और ये भी ले लो, ये भी ले लो और ये भी। ये कितनी होगी 3 और ये 5 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? टोटल परिणाम तो हमारे 10 हैं, तो 8/10 कितना हो जाएगा? 8/10। कैसे हुआ? आपको कहा सफेद नहीं लेनी है, जो नहीं लेनी उसको हटा दो, हमें सफेद नहीं लेनी इसको हटा दो, बाकी सारी जोड़ लो। जिसको नहीं के आगे, जिस शब्द के आगे नहीं लगा दे उसको हटाकर बाकी सारी चीजें आपको लेनी है। बस इतना ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने देखा सिक्के से किस तरह से निकाल सकते हैं और हम पासे को किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको लगातार समझते रहे, जब अपन सवाल करेंगे तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब बहुत फायदा होगा इससे, जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए हम इसके आगे और समझते हैं कुछ चीजें। देखिएगा, पासे की बात कर रहे हैं, अभी पासे की हम बात कर रहे थे, अब पासे की थोड़ी सी और बात करते हैं, पासे को ही लेकर बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे एक पासे की, अब हम साथ में 2 पासे चले। देखो मेरे पास 2 पासे थे, एक में चला 1 आ गया, एक में चला 5 आ गया, हो सकता है कुछ भी और आ सकता है। पासे 2 है मेरे पास, मैंने दोनों एक साथ चले, पासे एक हाथ में मेरा पहला पासा, दूसरा, 2 एक साथ चल दिए। किसी में कुछ भी आ सकता है, दूसरे में कुछ भी अंक आ सकता है, आ सकता है बिल्कुल। तब कैसे अपन बात करें, कैसे अंक आएगा? देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लिख के बताता हूं। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में भी 1 आया हो, ये कंडीशन हो सकती है। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 5 आया हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है पहले में 2 और दूसरे में 3 आया हो सकता है पहले में 3, दूसरे में 5 आया। तो इस तरह के बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। तो हम इसको कैसे समझें? तो हमें लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है। आप क्या करो, 1 से लेकर 6 तक यहां पर नंबर लिख लो, 1 से 6 तक यहां पर लिख लो। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को पहले लिखेंगे, इस 1 को दूसरी बार। यहां इस 1 को पहले लिखा, इस 1 को पहले लिखा, इसको दूसरे नंबर पे, ये हमारा पहले नंबर पे आएगा, मैंने इस बॉक्स में बंद किया, ये हमारे दूसरे नंबर पे आते जाएंगे। तो ये 1 और 1, यानी हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 1, हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 2, हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1 4, 1 5, 1 6, या फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 4, इस तरह से करते करते 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, टोटल जो परिणाम हुए, कुल परिणाम यहां पर कितने हुए आप देखेंगे जरा, 36। कुल परिणाम कितने हो गए? 36। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 36 परिणाम है हमारे पास। यहां पर आप देख सकते हो, देखो 6 इधर के, 6 इधर के, 6 को 6 से गुणा कर लो, 36 आ जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हो यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30 और 6 6 36। तो कुल परिणाम, जब पासे को हम देखो, यहां पर 2 कंडीशन होती है, या तो 2 पासों को एक साथ चलना, 2 पासों को एक साथ चलना, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी है, एक पासे को 2 बार चलना, एक पासे को 2 बार चलना। दोनों एक ही बात है, चाहे एक पासे को 2 बार, 2 पासों को एक साथ चल दिया, या एक पासे को 2 बार चलेंगे। हो सकता है पहली बार में 1 आया हो, दूसरी बार में 1 आया हो। एक पासे को 2 बार चलेंगे तो 2 बार चलने पर एक घटना होगी, वो 2 बार चलने की एक घटना होगी। तो इस तरह से इनके भी परिणाम क्या हैं, ये भी कुल परिणाम 36 रहेंगे। ये एक ही बात है तो 36 परिणाम रहेंगे। कितने रहेंगे? 36 परिणाम। इसको भी हम करेंगे आगे, इतना भी एक बार आप इतना ही दिमाग में रखें। इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ ताश के खेल के बारे में। क्या आपको ताश के बारे में पता है? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपने ताश आज से पहले देख रखा है या ताश खेल रखा है। थोड़ा सा मुझे बताएं प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, हम यहां पर समझेंगे इसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं ताश के बारे में। जो हमारी ताश होती है उसके अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। ठीक है, उन 52 पत्तों के 4 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4, तो 4 ऐसे ऐसे होते हैं। सबसे पहला जो आपको दिख रखा है ना, ये हार्ट जैसा जो बना हुआ, हार्ट जैसा बना हुआ, इसको हम कहते हैं पान।
इसको हम क्या कहते हैं, पान। दूसरा जो हमारा है, ये मैं ये वाला रेड वाला ले रहा हूं, रेड रेड वाले दोनों पास में लिख रहा हूं, रेड वाले दोनों पास में लिख रहा हूं। इसको है ना, ये डायमंड जैसा जो बन रखा है, डायमंड जैसा, इसको हम कहते हैं ईंट। क्या कहते हैं, ईंट। उसके बाद में जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहा है, ये जो ऐसा फूल जैसा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं चिड़ी। चिड़ी कहते हैं, चिड़ी। चिड़ी आप आम भाषा में राजस्थान में बोलते हैं, ठीक है, वही है। और लास्ट में ये जो बना हुआ है ना उल्टे हार्ट जैसा, ये देखो रेड कलर का होगा, ये ब्लैक कलर का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हुक्म। क्या बोलते हैं, हुक्म। अब मैं यहां पे आपको बता दूं, यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे कि 13 पत्ते इसके होते हैं, 4 हिस्सों में बांट देंगे, 13 इसके होते हैं, 13 इसके होते हैं और 13 ही इसके। तो 13 13 13 4 बराबर भागों में बंट जाते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे सबसे जो पहला ये ए लिख रखा है ना, इसको हम बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं, इक्का। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, इक्का। इक्का एक जो होता है उसको हम इक्का बोलते हैं, इसमें भी होगा इक्का, इक्का। अब ये क्या है, ये पान का इक्का है, ये ईंट का इक्का है, ये चिड़ी का इक्का है, ये हुक्म का इक्का है। पूरे ताश में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। ये आपको सामने दिख रहे हैं, 4 इक्के होते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, जैसे दुक्की तिक्की ऐसे होता है ना, 2 से लगा के और 10 तक नंबर होते हैं, सब में 2 से लगा के 10 तक नंबर होते हैं, 2 से 10 तक नंबर होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहां पर लिखा होता है, यहां पर आ जाता है जे, उसके बाद क्यू और उसके बाद के। यहां पर भी आ जाता है जे क्यू के, यहां पर भी आ जाता है जे क्यू के, जे क्यू के, यहां पर भी आ जाता है जे क्यू के, ठीक है। अब जे को क्या बोलते हैं, ये जो पत्ते हैं ना, इसको नाम होते हैं स्पेशल, मैं यहां पे लिख देता हूं इसके क्या क्या नाम है। ये जे होता है ना, इसको हम बोलते हैं गुलाम। ये क्यू है, इसको हम बोलते हैं बेगम। और के जो होता है वो होता है बादशाह। के जो क्या होता है, वो होता है बादशाह। ये इनके स्पेशल नाम है। ये क्या है, इनके स्पेशल नाम है। ये जे को बोलते हैं गुलाम, क्यू को बोलते हैं बेगम और के को बोलते हैं बादशाह। आपसे पूछे ताश के अंदर कितने गुलाम होते हैं, 4। आपसे पूछे लाल कलर के कितने गुलाम होते हैं ताश के अंदर, 2 ही होते हैं, देखो ये और ये तो दोनों ब्लैक कलर के। आपसे पूछिए हुक्म के कितने गुलाम होते हैं, सिर्फ हुक्म के, तो हुक्म का तो एक ही गुलाम होता है, ये रहा। बाकी ये तो चिड़ी का है, ये ईंट का है, ये ऐसे। और ये जो नीचे वाले आपको पत्ते दिखा रखे हैं ना, ये वाले, ये जो पत्ते होते हैं ना, इसके ऊपर तस्वीर बनी होती है, मतलब फोटो वाले, तो इनको तस्वीर वाले पत्ते भी कहते हैं। फोटो वाले पत्ते, तस्वीर बनी होती है, इनके ऊपर फोटो बना होता है। इनके ऊपर क्या बना होता है, फोटो। तो हमने देखा टोटल 13 पत्ते होते हैं, जिसमें एक इक्का होता है, उसके बाद 2 से 10 तक ये हो गए 10, और उसका 11 12 13, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके। 4 ही गुलाम होते हैं, 4 ही बेगम होती है, 4 ही इक्के होते हैं, 4 सब पत्ते 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम इसके कलर की बात करें तो ये जो पत्ते होते हैं, ये 2 प्रकार के, ये लाल रंग के होते हैं, और ये जो पत्ते होते हैं 2 प्रकार के, ये काला कलर होता है। कैसा होता है, काले कलर के दोनों। तो इस तरह से हमारे पत्ते होते हैं। पूरी ताश देखना चाहते हो, अगर आपने नहीं देख रखी तो ये देख लो, पूरे ताश के पत्ते दिखा रखे हैं। ये हमारा इक्का है, पहले चिड़ी के पत्ते हैं, काले कलर वाले 2 हैं, रेड कलर वाले 2 हैं। ये चिड़ी के इक्का, दुक्की, दिक्की, चौकी, पंदी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नम्मी, ये आगे दस्सी, शायद ऐसा ही दस्सी बोलते हैं, खेला नहीं है मैंने। ये देखो इस तरह से, इसके ऊपर फोटो बना हुआ है ना, इसके ऊपर फोटो बना हुआ है, तो ये तस्वीर वाले पत्ते हैं। इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर देखें, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इस तरह से देखो, ये इसके ऊपर जो फोटो बन रखा है, इसके ऊपर भी फोटो है, इसके ऊपर भी फोटो है, तो सबके ऊपर फोटो है, तो इसको तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। इसको हम कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते।
तो ये देखो इक्के भी 4 हैं, दुक्की भी 4 है, तिक्की चौकी पंदी सारे 4 है। आपसे रेड कलर की पूछे तो रेड कलर के 2-2 पत्ते होते हैं, सब कलर रेड के होते हैं। सिर्फ आपसे पूछे पान के कितने पत्ते होते हैं तो पान के 13 पत्ते होते हैं। हमने अलग अलग प्रकार के पढ़े, ये वाले पत्ते सारे पान के हैं तो 13 पत्ते। 13 पत्ते ही ईंट के होते हैं, 13 पत्ते ही हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते ही किसके होते हैं, चिड़ी के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे ताश के पत्ते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए ताश के बारे में। बहुत सारे लड़कों को पता भी नहीं होता, लड़कियों को तो लगभग सभी को ही नहीं पता है, गर्ल्स को बहुत कम पता होता है इसके बारे में, कुछ एक लड़कों को पता होता है, बाकी को नहीं होता है। तो इसके बारे में हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सवाल ही आने वाले हैं। ऐसा नहीं मैं आपको ताश खेलना सिखा रहा हूं, आपके घर वाले अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कहेंगे आपके टीचर्स आपको ताश खेलना सिखाते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अलग में इसको वीडियो को देख लें। तो ये हमने इसको देख लिया है, इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके सवाल करने हैं कुछ। अब आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है, लगानी कैसे है वो समझ में आनी चाहिए। हमने अभी तक ये देख लिया, सारी चीजें हमने बेसिक समझ लिया। आप इसको कॉपी में लिख ले एक बार, उसके बाद में हम इसके सवाल करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल आसानी से इसकी चीजें समझ में आती रहेगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये था हमारी 15वीं प्रश्नावली का पूरा बेसिक। इससे बाहर आपको कुछ बेसिक में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको इसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो प्रश्नावली में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि इसको आपको कोई भी डाउट है तो हम प्रश्नावली को करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे तो आपको सारे क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रश्नावली 15वीं प्रश्नावली जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से आपको पता है छोटे क्वेश्चन भी आने वाले हैं और फिर इन द ब्लैंक्स तो आपको दे ही रखे हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं किस तरह से हमें करना है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, क्या दिया, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। आपको ब्लैंक दिए हुए, इनको पूरा करना है, आपको इनको क्या करना है, पूरा करना है। तो चलिए हम बात करें इसकी। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, सबसे पहला दे रखा है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। देखो बीच में प्लस लगा रखा है, ये रहा प्लस। तो हमने पहले ही सीखा था किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। चलिए हम दूसरी बात करें। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता कितनी होती है जो घटित नहीं हो सकती, घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता 0। प्रायिकता कितनी होगी, 0। और ऐसी घटना कहलाती है, उस घटना को क्या कहते हैं हम, असंभव घटना। क्या कहते हैं हम, असंभव घटना। असंभव घटना, असंभव घटना कहलाती है। जो घटित ही नहीं हो सकती वो क्या कहलाएगी, असंभव घटना। चलिए हम नेक्स्ट देखें। इसके बाद अगला आप खुद बताएं इसका जल्दी से आंसर क्या होगा। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, वो तो घटेगी ही घटेगी, तो उसकी हम प्रायिकता क्या बात करते हैं, उसकी प्रायिकता होती है 1, जिसका घटित होना निश्चित हो। देखो हमने बेसिक किया था ना, अब वो काम आ रहा है, सवाल के अंदर काम आएगा इस तरह से। और ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। उसको हम कहते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं, निश्चित घटना। उसको हम कहते हैं निश्चित घटना, जिसका घटित होना निश्चित हो उसको हम कहते हैं निश्चित घटना कहलाती है। चलिए हम अगला देखें। ये फिर से हमने कर रखा है बेसिक के अंदर। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग भी हमने किया था, 1 होता है। आप देखो ये सारा हमने बात कर रखी है पहले, ये रहा देखो, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता 1 होती है। जिसका घटित होना निश्चित हो उसे हम निश्चित घटना कहते हैं, उसकी प्रायिकता 1 होती है। जिसका घटना घटित होना असंभव हो उसको हम असंभव घटना कहते हैं, उसकी प्रायिकता 1 होती है। तो इस तरह से हमें देखो कितनी उससे हेल्प मिल रही है। अगला देखो, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी और उसके बराबर होती है। किससे बड़ी और उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है, तथा से छोटी और उसके बराबर होती है। 1 से छोटी और उसके बराबर होती है। किससे, 1 से छोटी और उसके। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 0 के बराबर हो सकती है, ठीक है, या 0 और 0 से छोटी हो सकती है, और 1 और 1 से
1 और 1 से छोटी हो सकती है, 0 और 0 से बड़ी होती है। तो यही लिखा हुआ है देखो, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है और 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। ये हमने किया। तो ये था इसका पहला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम के अंदर, निश्चित तौर पे इस पहले क्वेश्चन में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर जरूर मिलेगा, तो इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। चलिए हम बात करें इसके दूसरे सवाल की। क्या लिया हुआ है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों में के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक मतलब वो ऐसा हो सकता है कि हम उसको प्रायिकता निकाल सकते हैं, उसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो चलिए पहली बात पढ़ते हैं, सबसे पहले पहली बात पढ़ते हैं। पहली बात में देखो क्या कहा हुआ है, इसने कहा एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। क्या यह संप्रायिक घटना है या नहीं है? पहले संप्रायिक को समझते हैं, देखो किस तरह से, क्या यह वैसा पॉसिबल है या नहीं है। अब हमें यहां पर बहुत सारे आपको दूसरी चीजें भी ध्यान में रखनी होती है। अब हो सकता है कार चलना प्रारंभ करे, हो सकता है उस ड्राइवर को ही कार चलानी नहीं आती हो सकता है ड्राइवर को कार चलानी आती हो पर कार खराब हो, तो यह संप्रायिक घटना नहीं है। क्यों नहीं है, आपको कारण बताना है। तो कारण क्या है कि हो सकता है कार ही खराब हो, उसको चलानी आती हो लेकिन फिर भी नहीं चले, तो परिणाम पहले से 0। या फिर हो सकता है ड्राइवर को कार चलानी नहीं आती हो, कार सही हो, तो ये एक सांप्रायिक घटना नहीं है। दूसरे बात करें, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, कार चलाना पर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक परिणाम था। दूसरा देखो, दूसरा पूरा लिखा है, चला पाएगा प्रारंभ नहीं होती है या नहीं होती, उसके एक परिणाम। दूसरा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती, इसका परिणाम। अब ये भी सांप्रायिक घटना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो आपके बास्केट तो यहां लगा हुआ है, ठीक है, और खिलाड़ी जो खड़ा है वो यहां पे खड़ा है और वो क्या कर रहा है, इधर बॉल को फेंक रहा है, बॉल इधर, तो बास्केट में 100% नहीं जाएगी। अब कोई खिलाड़ी यहां पर देखो इस तरह से लगा हुआ है, कोई खिलाड़ी यहां पर खड़ा है और वो बॉल फेंकने का प्रयास कर रहा है, तो जाएगी क्या इधर, इसके अंदर नहीं जाएगी। आपको सामने खड़ा होकर ही बॉल डालनी पड़ेगी, तब हम प्रयत्न करेंगे फेंके भी किधर, बास्केट की तरफ। तब तो ये भी सांप्रायिक घटना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी हो सकता है अप्रशिक्षित हो, खिलाड़ी को पता ही नहीं हो बास्केट में कैसे डालते हैं, बास्केट बॉल कैसे, उसको बिल्कुल प्रशिक्षण नहीं हो तो भी नहीं डाल पाएगा। दूसरा है कि वो दूसरी तरफ फेंक रहा हो बॉल, बास्केट की तरफ फेंक ही नहीं रहा हो, तो इस तरह के परिणाम में नहीं है। तीसरा देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत, ये सांप्रायिक घटना है। ये है, ये कैसे, सही गलत में, राइट और रॉन्ग में, सत्य असत्य में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सत्य है या असत्य है, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या, नहीं। अगर प्रश्न में सत्य और असत्य वाला दिया हुआ है, राइट और रॉन्ग वाला दिया हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये सांप्रायिक घटना है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, सत्य और असत्य। तीसरा, अगला देखो, चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की, यह भी सांप्रायिक घटना है। यह भी सांप्रायिक घटना है कि या तो लड़का होगा या लड़की होगी। देखो आप यहां पर आपके कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर थर्ड जेंडर भी तो हो सकता है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करना है। हमारे जो जितने भी लगभग जो सारे केस होते हैं उसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम यहां क्या कहते हैं कि अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो या तो लड़का होगा या लड़की होगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, यस और नो, तो ये भी एक सांप्रायिक घटना है, ये सांप्रायिक घटना है। तो इस चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। पहले वाले दोनों ही सांप्रायिक घटना नहीं है, दूसरे वाले मतलब तीसरा और चौथा सांप्रायिक घटना है। तो इस तरह से आप इन 2 सवालों को अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हमने जाना है, ये लगभग सारा बेसिक के अंदर ही था, पहला और दूसरा सवाल आपका बेसिक के अंदर इंक्लूड होता है। तो अगर आप इस बेसिक को अच्छी तरह समझ लेंगे तो पर्सनालिटी में फिर कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको पर्सनालिटी जब स्टार्ट कराऊंगा तो मेरे पर्सन करने से पहले ही आप सवाल कर देंगे। ये बेसिक इतना फायदा करेगा, 100% इससे फायदा होगा। आपने वीडियो पूरा देखा है और आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है ना, तो आपका पीछे वाला अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।